तो वेलकम है आपका सुबह क्लासेस में माय डियर। तो चलिए आगे के जो क्वेश्चन हैं और उनकी डिस्कशन करते हैं। तो माय डियर, इस जो आकृति में आपको दिखाया, आपको ये चीज़ जाननी है, हम एकांतर वर्तखंड कोण कैसे बराबर होते हैं और कैसे पता करते हैं। तो माय डियर, उसके लिए आप एक सर्कल होता है, उसके लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? एक स्पर्श रेखा की। अगर आपकी किसी भी वर्त में अगर एक स्पर्श रेखा और एक ही स्पर्श रेखा, जैसे कि आप आकृति में देख रहे हो ए बी सी, और बी उसी स्पर्श बिंदु से अगर एक जीवा खिंची हुई है, जैसे कि आप देख रहे हो बी पी, ठीक है माय डियर। तो यहाँ पे दो एंगल बनेंगे आपके, एक अल्फा एंगल, एक थीटा एंगल। तो माय डियर, हमें अल्फा एंगल का एकांतर वर्तखंड कोण निकालना है। तो माय डियर, अगर आपको ये एंगल निकालना है तो इसमें आप अपनी इमेजिनिंग के अनुसार एक त्रिभुज, मतलब कि इस जीवा से आप एक त्रिभुज का निर्माण कर लेंगे कल्पना अनुसार। तो जैसे कि आपने बिंदु बी को वाई से मिला दिया और बिंदु पी को भी वाई से मिला दिया, तो माय डियर जो यहाँ पे एंगल बना है इसको आप क्या कहेंगे? एकांतर वर्त खंड कोण। और जो किसके बराबर होगा? अल्फा कोण के बराबर होगा। किसके बराबर होगा माय डियर? अल्फा एंगल किसके बराबर होगा? अल्फा वाई के। उसी तरीके से माय डियर, आप इसमें थीटा एंगल देख रहे होंगे, इसका एकांतर वर्तखंड कोण कौन सा होएगा माय डियर? ठीक है, तो उसी तरीके से अगर आपकी कोई आकृति नहीं है तो इसी जीवा के दोनों बिंदुओं से एक वर्तखंड अलग बना लेंगे आप। जैसे कि आपने इन दोनों बिंदुओं को किससे मिला दिया? यहाँ पे x बिंदु से, यानी कि बी एक्स और क्या है कहते पी एक्स। तो यहाँ पे एक एंगल बन चुका है x, जो कि किस एकांतर वर्तखंड कोण के बराबर होगा? थीटा के। किसके बराबर होगा माय डियर? ये थीटा बराबर किसके होगा? x के। तो अगर आप इन चीज़ों की पहचान कर पा रहे हो तो आप आगे सवाल कर सकते हो। तो माय डियर, इसमें कहा गया है कि चित्र में 80 वर्त की, ठीक है, चित्र में 80 वर्त की बिंदु ए पर स्पर्श रेखा है। तो माय डियर, आप देख रहे हो ये आपकी बिंदु ए एक स्पर्श रेखा है जहां ओ वर्त का केंद्र है। हमें एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करना है। तो माय डियर, अगर ये एकांतर वर्तखंड कोण है तो ये मतलब कि यहाँ का एंगल हमें पता है और इधर का एंगल, यानी कि माय डियर, ठीक है, इसी जीवा से एक एंगल परिधि पर भी बन रहा है। तो माय डियर, ये एंगल इस एंगल के क्या होगा? इक्वल होगा। तो माय डियर, ये 60 डिग्री, तो ये भी कितना डिग्री होगा? 60 डिग्री, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60 डिग्री। तो अगर अब आपके पास दूसरी प्रमेय का इसमें हम प्रयोग करेंगे, क्योंकि आप जानते हो कि एक ही जीवा से, ठीक है, आपका परिधि पे बना एंगल और केंद्रीय कोण पे बना एंगल, ठीक है। तो आपको आपकी प्रमेय के अनुसार, ठीक है, परिधि कोण, ठीक है, परिधि का एंगल कैसे डिसाइड किया जाता है? केंद्रीय कोण का आधा। तो माय डियर, हमें तो याला एंगल पता है, इसलिए हमें इसकी क्या केंद्रीय एंगल लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसका 2 गुना। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 120। तो x की वैल्यू कितनी होगी माय डियर? ठीक है, 60 डिग्री। y की वैल्यू कितनी होगी? 120। क्योंकि माय डियर ये एक त्रिज्य क्या कहते हैं, ये O है, तो ये OA और OB त्रिज्य है, यानी कि एक किसी, और यहाँ पे एक त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, क्योंकि किसी त्रिभुज अगर दो भुजाएं बराबर तो उसके दो एंगल भी बराबर हो गए। अगर ये जेड एंगल है तो ये भी कितना एंगल होगा? जेड एंगल। और त्रिभुज के अंत्यकोणों का योग कितना होता है माय डियर? 180। तो आप 180 में से 120 घटा देंगे तो माय डियर आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी? ठीक है, कितनी हो जाएगी? 60 डिग्री। तो यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2z ही है, और यहाँ पे इस 2 से आप इसको डिवाइड कर देंगे माय डियर। तो जब 2 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे इस केवल z वाले एंगल की वैल्यू कितनी रह जाएगी? 30 डिग्री। कितनी रह जाएगी माय डियर? 30 डिग्री। चलिए, तो इसलिए इस क्वेश्चन का उत्तर कौन सा हो जाएगा? 60 डिग्री, 120 डिग्री और 30 डिग्री। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। सम्मुख चित्र में O वर्त का केंद्र है और APB स्पर्श रेखा है, और इसमें कहा गया है आपको QPB 60 डिग्री है, ठीक है। तो जीवा PQ द्वारा केंद्र
केंद्र O पर अंतरित कोण की माप ज्ञात कीजिए। ठीक है, केंद्र पर हमें एंगल ज्ञात करना है। ठीक है माय डियर, तो इसमें आप कैसे निकालोगे इस एंगल को? तो आपके सवाल में ये एंगल आपको दिया हुआ है सवाल के अनुसार। आप देख सकते हो कि यहाँ पे एंगल डायग्राम में आपको पहले से दिया गया है। अगर एक ही स्पर्श रेखा से और एक ही जीवा पे आपको एक एंगल पता है तो एकांतर वृत्तखंड कोण का एंगल कितना होगा माय डियर? यहाँ पे ये इतनी आकृति इसमें बनी हुई बना लेंगे आप। ठीक है, एक्स से, ठीक है, एक्स पे मिला दी तो यानी कि याला एंगल क्या हो गया माय डियर? बराबर हो गए। तो इसी वजह से अब यहाँ पे कौन सी पर में लगाएंगे आप? दूसरी पर में। आपको पता है परिधि पे जो कोण बनेगा, ठीक है, तो केंद्रीय कोण उसका क्या होगा? 2 गुना। तो इसलिए हम इसके यहाँ पे ये 60 डिग्री, तो ये कितने डिग्री हो जाएगा माय डियर? 120 डिग्री। तो जहाँ तक की उम्मीद है वीडियो आपको समझ में आएगी। थैंक यू।